नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं एसके गवर्नमेंट जॉब टुडे न्यूज़। दोस्तों, सरकारी स्कूल में चपरासी की भर्ती निकल कर आ चुकी है 2025-26 में। दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है दिसंबर 2025 में ही आउट हो गया है, लेकिन इसकी जो ज्वाइनिंग है जनवरी 2026 में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आप लोगों का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। ये जो जॉब है ऑल इंडिया जॉब होने वाली है। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप लोग भारत के किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट से हो, आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी पद की बात करें तो 55,000 प्लस पोस्ट निकल कर आई हैं। अगर जो आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष है, मैक्सिमम एज आपकी 45 वर्ष है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 8 पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026 8वीं 10वीं 12वीं पास वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होने वाली। सभी राज्यों के लिए ये नई जॉब होने वाली है। यानी भारत के आप लोग किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट से हो, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप बात करेंगे कौन आवेदन कर सकता है, तो इसमें आप लोग पुरुष और महिलाएं दोनों ही आवेदन कर सकती हैं। ग्रामीण और शहरी उम्मीदवार फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं। यानी आप लोग पहली बार किसी भी एग्जाम में आवेदन करने वाले हैं, तो आप लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप बात करेंगे इसमें काम क्या होगा, तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्कूल की साफ सफाई करना होगा और फाइल ऑफिस सहायता और बच्चों और स्टाफ की मदद करना। तो दोस्तों, काफी इजी काम होने वाला है। अब बात करेंगे यह भर्ती वास्तव में है क्या। तो सबसे पहले बात करें विभाग की, तो राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती निकल कर आई है। सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती निकल कर आई है। अगर हम इसकी पद नाम की बात करें तो स्कूल चपरासी कार्यालय सहायक और चतुर्थ श्रेणी की यानी ग्रुप डी की वैकेंसी होने वाली है। यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की वैकेंसी होने वाली है। अगर हम इसकी पद नाम के बारे में बात करें तो क्लासरूम हेल्पर, यानी क्लासरूम में जितनी भी लोगों को मदद की जरूरत है, तो आप लोगों को उनकी हेल्प करना पड़ेगा। अब बात करेंगे क्या आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग सभी दस्तावेज के साथ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों उम्मीदवार समान रूप से पात्र हैं, यानी सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण और शहरी आपका निवास स्थायी कोई बाधा नहीं कर सकता। यानी आप लोग किसी भी शहर से हैं, किसी भी ग्रामीण से हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इस फॉर्म को फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप लोगों ने कभी कभी किसी फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, आप लोगों का पहली बार है, आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप लोग इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी योग्यता के बारे में, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। यानी आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो अगर जो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की है, 10वीं तक पढ़ाई की है, 12वीं तक पढ़ाई की है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ राज्यों में 12वीं पास वालों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कुछ राज्यों में आपको 12वीं क्वालिफिकेशन जरूर से जरूर होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ राज्यों में 8वीं पास वालों को और कुछ राज्यों में 10वीं पास वालों को। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप लोगों को लगभग सभी राज्यों में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि आप लोगों की मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर जो आप लोगों की मिनिमम एज 18 वर्ष है, मैक्सिमम एज आपकी 45 वर्ष है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी नियमों के अनुसार इसमें भी आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं साफ नोटिफिकेशन में लिखा है, सरकारी नियमों के अनुसार SC ST OBC और महिला उम्मीदवार को आयु में विशेष छूट दी जाएगी।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो आपका क्या कुछ रहने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि चयन प्रक्रिया सबसे सरल और सीधी होने वाली है। इसमें आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होने वाली। इसमें आप लोगों का कोई इंटरव्यू भी नहीं होने वाला। ये जो वैकेंसी है मेरिट के आधार पर, यानी मेरिट पर आधारित होने वाली है। आप लोगों की मार्कशीट के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसी के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसी के आधार पर आपकी नौकरी होगी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो पहले चरण में आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपकी 8वीं 10वीं कक्षा के मार्कशीट में अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर आप लोगों का दूसरे चरण में आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और फिर तीसरे चरण में आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, तीसरे चरण में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होने वाली। अगर जो आप लोग परीक्षा से डरते हैं, इंटरव्यू से डरते हैं, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस पद पर काम क्या रहेगा और काम क्या करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें जो आप लोगों का काम है काफ़ी इजी होने वाला है, काफ़ी आसान होने वाला है। स्कूल परिषद की साफ सफाई और रख रखाव में सहयोग करना होगा, यानी आपको अकेले ये सब नहीं करना है। आपके कई टीम मेंबर भी होंगे, वो भी आप लोगों का हाथ बटाएंगे इन कामों में। फिर फाइलों और महत्वपूर्ण कागज और कार्यालय पर दूसरे कार्यालय तक ले जाना, यानी आप लोगों की जो कार्यालय में कागज होती हैं, फाइलें होती हैं, तो दूसरे कार्यालय तक आपको पहुंचाना होगा और दूसरे कार्यालय तक जाने की आपको सुविधा भी दी जाएगी, वाहन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। अपने घर के पास काम करने का मौका। दोस्तों आप लोगों को पोस्टिंग में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में ही जो स्कूल होगा, जो कार्यालय होगा, जो विद्यालय होगा, उसी में आप लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि सरकारी प्राथमिक स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल यानी मिडिल हाई स्कूल में आप लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है। स्थान का विवरण, आपको अपने ज़िले या ब्लॉक में ही काम करने का मौका मिलेगा, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इसमें आप लोगों का क्या-क्या है महत्वपूर्ण दस्तावेज लगने वाला है। तो सबसे पहले आपका लगेगा आधार कार्ड, फिर लगेगा आपका जाति प्रमाण पत्र, फिर आपका लगेगा 8वीं 10वीं 12वीं का मार्कशीट, फिर आपका लगेगा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज, बैंक पासबुक कॉपी, एक सक्रिय और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दोस्तों आप लोग जाति प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बना तो बनवा लीजिएगा। इसी के आधार पर आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर अपने राज्य की आधारित वेबसाइट, विभाग की वेबसाइट या आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है और फिर जांचना है और आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों आप लोग अपनी जिम्मेदारी में ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, यानी इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है 100%। तो आप लोग पहले आधारिक वेबसाइट पर जाके सभी चीज़ें पढ़ लीजिए, सभी चीज़ें ध्यान से जांच पड़ताल कर लीजिए, इसके बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।